आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि रेलवे के अंदर आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो वैकेंसी निकला है उसको आप अपना फोन से कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप कोई दुकान पे जाते हो तब भी आपसे दुकान वाला चाचा 150 से 200 रुपए चार्ज कर लेता है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो चलो बिना किसी बकवास के अभी सीधा चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। तो यार सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम को ओपन करना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है आरआरबी अप्लाई। इस तरीके से आप अपना क्रोम पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पर अपना सर्च पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप सर्च पर क्लिक करोगे ना तभी आपके सामने सरकारी वेबसाइट आ जाएगी। रेलवे का जो सरकारी वेबसाइट होता है ना, यहाँ पर देखो आ चुकी है। जो पहला वाला वेबसाइट है ना आरआरबी अप्लाई का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगी। तो चलो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब भी आप क्लिक करोगे ना तभी आपके सामने देखना आपका क्रोम परमिशन मांगेगी। बहुत लोगों का मांगती है, बहुत लोगों का नहीं मांगती है। तो मेरा क्रोम को मैं अभी परमिशन दे देता हूँ। उसके बाद देखना ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना रेलवे का, वो अभी हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर देखो वेबसाइट खुल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखो अप्लाई जो लिखा है ना मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, क्रिएट ए अकाउंट। यानी कि आप अगर पहली बार रेलवे की तरफ से कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगी। और दूसरी वाली पर देखो क्या लिखा आ रही है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी कि अगर आप कोई पहले भी अपना रेलवे में कोई फॉर्म फिलअप किए हो ना, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्लिक कर देना पड़ेगी। तो जब भी आप 2 नंबर वाला ऑप्शन को क्लिक करोगे ना ऑलरेडी हैव अकाउंट पर, तभी आपके सामने देखो आपका मोबाइल नंबर मांगेगी और आपने जो पासवर्ड को क्रिएट किए थे ना वो यहाँ पर मांगेगी। और उसके बाद कैप्चर लिख के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगी। लेकिन हम अभी एक नए अकाउंट को बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी भी रेलवे की तरफ से कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। तो आपने भी अगर कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके पहला वाला जो ऑप्शन है ना क्रिएट ए अकाउंट, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना उसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ना आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, यानी कि आपका कौन सा देश से आप हो उसको सिलेक्ट कर लेना। तो हम लोग इंडिया से है तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो अपना फुल नेम डालने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पर अपना 10 का जो मार्कशीट है ना, उस मार्कशीट पे जो भी नाम है ना वो यहाँ पर देख देख के लिख देना। ठीक है, 2 बार नाम लिखना पड़ता है तो 2 बार लिख देना। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे पूछ रही है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किए हो या फिर नहीं। तो आप अगर नाम चेंज किए हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना। अगर आप नहीं चेंज किए हो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। हम लोगों ने कभी भी नाम चेंज नहीं किया तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो डेट ऑफ बर्थ देने को बोल रही है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको 2 बार देनी पड़ेगी। सब कुछ यहाँ पर 2-2 बार देनी पड़ती है। यहाँ पर देखो जेंडर देने को बोल रही है, जेंडर भी आपको 2-2 बार देना पड़ेगी। उसके बाद देखो फादर नाम देने को बोल रही है, यानी कि आपका पिताजी की नाम देने को बोल रही है 2 बार। उसके बाद देखो आपका मदर नाम यानी कि माँ का नाम 2 बार देने को बोल रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे लिख के आ रही है आधार वेरिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्लीज एंटर आधार नंबर जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को लिखना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना पड़ेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव ए आधार कार्ड पर क्लिक कर देना। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तभी आपको यहाँ पर फिर से आई डोंट पर हैव पर क्लिक करना पड़ेगी। उसके बाद आप ऊपर की तरफ आ जाना। ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ आईडी जो लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तभी यहाँ पर देखो आपका आधार कार्ड की जगह पर यहाँ पर अपना पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। ऐसे आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर देखो वेरीफाई आधार जो लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगी। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप उस टाइम पर अपना पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड उन सब से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे देखो ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका जीमेल जो है ना उसको यहाँ पर देना पड़ेगी। उसको देने के बाद यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखो अपना फोन नंबर देने को बोल रही है, यानी कि मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर दे देना। उसके बाद यहाँ पर और एक ओटीपी आ जाएगा, उसको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर पासवर्ड बनाने को बोल रही है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगी। और आप पासवर्ड कैसे बनाओगे वो अभी स्क्रीन के सामने आप देख ही पा रहे होंगे, उस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो दोबारा उसी पासवर्ड को लिखना पड़ेगी। मैंने बोला था ना कि हर चीज को 2 बार लिखना पड़ती है, तो उसी चीज को आप फिर से लिख देना। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर जो दिया है ना, यहाँ पर आप कैप्चर को लिख के यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। तो चलो मेरा सब कुछ मैं अभी भर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यार पासवर्ड को लिखने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर है ना वो यहाँ पर भर देना। तो मेरा कैप्चर को मैं अभी यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट जो लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तभी आप अभी जो भी लिखा है ना वो आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सब कुछ आपका ठीक है या फिर नहीं है वो देख लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे जो एक बॉक्स दिया है ना, यहाँ पर आपको टिक कर देना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर जो है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपने किसी गलती कर दिया है तो यहाँ पर जो एडिट लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद आप फिर से एडिट कर पाओगे। तो अभी मेरा सब कुछ ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। जो जब भी मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूंगा तभी यहाँ पर आपको प्रोसेस जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगी।
तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तभी यहाँ पर देखो यूजर क्रिएट सक्सेसफुली यहाँ पर लिख के आ रही है ना, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और अपना पासपोर्ट को डाल देना है जो अभी अभी आपने बनाया है। तो मेरा मोबाइल नंबर और पासपोर्ट में अभी यहाँ पर फटाफट डाल देता हूँ। तो यार मोबाइल नंबर और पासवर्ड को लिखने के बाद यहाँ पर देखो एक कैप्चर मिल रही है आपको, इस कैप्चर को यहाँ पर भर देनी है। देखो 5001। तो कैप्चर को लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर जो लॉगिन जो लिखा है ना यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप लॉगिन पर क्लिक करोगे ना तभी आपके सामने देखना और एक नया पेज आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिखा है ना यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगी। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तभी आपको फिर से नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर देखो आपको फॉर्म देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहला वाला जो है ना ये है 12 वालों के लिए और नीचे और एक देखो दिया है ये है ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो ना उन लोगों के लिए ये है। ठीक है, तो हमें 12 पास का करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट RRB फॉर विच यू आर विश टू अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तभी आप अपना कौन सी जगह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका घर से पास कौन सी जगह पर पड़ती है। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरा कोलकाता होगी या फिर सिलीगुड़ी भी है, मेरे को लगता है, मैंने पहले देखा था। तो यहाँ पर देखो कोलकाता है, मालदा है मेरे स्टेट में। उसके बाद देखता हूँ मेरे पास और भी कुछ ऑप्शन है क्या नहीं है। तो आप भी अपना यहाँ पर देखो सिलीगुड़ी भी है। तो मेरा घर जो है ना सिलीगुड़ी से ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है तो मैं सिलीगुड़ी को अभी सिलेक्ट करूंगा। तो आपका जो भी है ना वो आप कर लेना। अगर आपका पटना है तो पटना कर देना, अगर आपका रांची है तो रांची कर देना, मिर्ज़ापुर है तो मिर्ज़ापुर कर देना, आपका जो भी है कर देना। ठीक है, मालदा है तो मालदा कर देना, कोलकाता है तो कोलकाता कर देना। ऐसे आप सब जगह के लिए कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका जो घर के सामने है उसको ही करना पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो एक बॉक्स मिल रहा है ना यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा है ना नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ना उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको काट देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपने जो भी आपका इन्फॉर्मेशन डाला ना वो आप यहाँ पर देख पाओगे। मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर देखो मैरिटल स्टेटस जो है ना यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप शादी किए हो या फिर सिंगल हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगी। अगर आपने शादी कर लिया है तो आप दूसरा वाला को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप शादी नहीं किए हो तो यहाँ पर 1 नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपना जाति को आप सिलेक्ट कर लेना। आप हिंदू हो मुस्लिम हो, तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो मदर लैंग्वेज यानी कि आपका लैंग्वेज कौन सी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। आपका हिंदी हो तो हिंदी सिलेक्ट कर लेना, बंगाली हो तो बंगाली सिलेक्ट कर लेना, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना, गुजराती है तो गुजराती सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आप कौन सी भाषा में अपना एग्जाम को देना चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो परमानेंट विजिबल मार्क यानी कि आपका बॉडी में अगर कोई टैटू वगैरह बना के रखे हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका नहीं बना के रखे हो तो यहाँ पर नो मार्क्स लिख देना। उसी तरीके से नीचे भी अगर आपका कोई टैटू वगैरह है तो लिख देना, वरना आप नो मार्क्स लिख देना। उसके बाद यहाँ पर देखो कम्युनिटी दिया हुआ है। इसका मतलब कि आप ST हो OBC हो, जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जानी है, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना पड़ेगी। तो जब भी आप आई एग्री पर क्लिक करोगे ना उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा नेम ऑफ द कास्ट इसको यहाँ पर लिख देना पड़ेगी। अब नेम ऑफ द कास्ट कहाँ पर मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। आपका जो AC सर्टिफिकेट है ना वहाँ पर ही लिखा हुआ आएगा कि आपका कास्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो आप दे देना। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर दे देना, वो भी आपको सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इशू अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेना कि आपका कौन सा ऑफिसर के अंतर आती है आपका जो AC सर्टिफिकेट है ना, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ये भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के आप सिलेक्ट कर लेना। ऐसे आप मेरे को पूछोगे तो मेरा कौन सा वाला है, मेरा है सब डिविजनल ऑफिसर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना आप। ठीक है, आप कौन सा स्टेट से हो वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना पड़ेगी, आपका खुद का नहीं, आपका जो AC सर्टिफिकेट है ना जब बन के आया था उसका डेट यहाँ पर लिख देनी है और उसका डेट आपको AC सर्टिफिकेट पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो हमें पूछ रहा है कि आप जो एग्जाम देने के लिए जाओगे ना उसके लिए ट्रेन का टिकट आप फ्री में लेना चाहते हो क्या नहीं लेना चाहते हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो नो पर क्लिक कर देना। अगर आप येस पर क्लिक कर तो यहाँ पर देखो आपको बोलेगी कि आपका घर से निकलने के बाद कौन सा स्टेशन आपके घर के पास पड़ती है उसको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपका AC सर्टिफिकेट का फोटो उठा के यहाँ पर अपलोड कर देनी है PDF फाइल में, वो भी 500 KB के अंदर। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ देखो आपका प्रेजेंट एड्रेस मांग रही है, यानी कि आप अभी कहाँ पर हो उसका एड्रेस मांग रही है। तो यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट कर देना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर विलेज दे देना, सिटी से हो तो सिटी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड दे देना और उसके नीचे यहाँ पर देखो परमानेंट एड्रेस, यानी कि पूछ रहा है कि आपने जो अभी यहाँ पर जो ऊपर प्रेजेंट एड्रेस को फिल किया ना यही क्या आपका परमानेंट एड्रेस है।
अगर है तो यहाँ पर देखो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप टिक पर क्लिक कर देना। तो चलो मैं अभी सब कुछ यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ना, तभी आपके सामने देखना और एक नया चीज़ खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको पूछ रही कि आप कोई एक सर्विसमैन हो या कि नहीं। तो अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देना, अगर आप नहीं हो तो नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे हमें और एक चीज़ पूछ रही है, बट ये उतना मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप फिर से नीचे की तरफ आ जाना। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक कर देना, क्योंकि ये सब उतना ज़रूरी चीज़ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 3 नंबर वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर भी आप इसको नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। तो आप अगर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय थे तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करना, बाकी आप नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप जॉब करते हो तो इसको सिलेक्ट कर लेना। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप जॉब करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लेना। और आप अगर कुछ नहीं करते हो, बेरोजगार हो, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाना। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है कि बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड, यानी कि आपका पैसा जो रिफंड करेगा ना, उसके लिए यहाँ पर अपना नाम डाल देना, पूरा का पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर को डाल देना। उसके बाद कॉन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना, यानी कि उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डाल देना। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डाल देना। तो चलो मैं इन सब को अभी भर देता हूँ, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स को भरने के बाद ना, यहाँ पर जो कन्फर्म लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका थंबनेल थोड़ा लोडिंग लेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका जो भी बैंक होगा ना, वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके नीचे बैंक का एड्रेस आ जाएगी, आपका बैंक कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ना, तभी आप, तो अभी हमें नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद हमें अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपलोड करना पड़ेगी। तो हमें नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे पहले देखो हमारा स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, तो अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बोर्ड सिलेक्ट कर लेना कि कौन सी बोर्ड से अपना 10th का एग्जाम को आप पास किए हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, इसका मतलब है कि आपका जो मार्कशीट है ना, वो कब निकला था, कौन सी तारीख को निकला था, वो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो रोल नंबर देने को बोल रही है, अपना 10th का रोल नंबर दे देना। उसके बाद अपना 10th का फोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अपना फोटो भी अपलोड कर देना। उसके बाद नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो ऐड वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। लेकिन उससे पहले मैं इन सबको भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लिखने के बाद यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप ऐड पर क्लिक करोगे ना, तभी आपके सामने देखना इस तरीके से क्वालिफिकेशन लिख के आएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 12th को। उसके बाद यहाँ पर अपना नीचे वाला ऑप्शन में फिर से आपको 12th को सिलेक्ट करना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है ना, आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगी, आपका कौन सा स्टेट है, तो आप यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बोर्ड सिलेक्ट कर लेना, आप कौन सी बोर्ड से 12th को पास किए हो। उसके बाद यहाँ पर अपना रिजल्ट निकालने की डेट को यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे बोल रही इंग्लिश या हिंदी आप कंप्यूटर से लिख सकते हो, आई मीन टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करना, यानी वन नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज दे देना। तो चलो मैं अभी इन सबको भर देता हूँ, तो आप भी इस तरीके से भर देना। तो अपना परसेंटेज को लिखने के बाद यहाँ पर जो नीचे नेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ना, तभी आपके सामने और एक नया पेज खुल के आ जाएगी, जहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना पड़ेगी। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख के आ रही है सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तभी आप देख पाओगे कि आपको कौन सी तरीके से फोटो अपलोड कर सकते हो और किस तरीके का फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते हो। तो चलो मैं अभी इसे काट देता हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से अपना फोटो को अपलोड करना पड़ेगी। तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो ऑन फाइल चूज जो लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तभी आपको अपना गैलरी पे लेके जाएगा और यहाँ से ही आप अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा फोटो मैं अभी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यार फोटो को अपलोड करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो चूज फाइल लिखा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो उसके बाद आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। तो अभी तो मैं कर देता हूँ अपना सिग्नेचर को अपलोड। तो यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जो लिखा है ना, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना। उसके बाद ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगी रेलवे के लिए। तो यार आज के वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी एक लाइक जरूर दे देना। अब भी अगर अपने एंजल वन को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके फ्री में एंजल वन पर अपना अकाउंट बना सकते हो, जो कि एकदम फ्री है। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।